महादेव KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और मिर्ज़ा राजा मान सिंह के पार्ट 2 में अपन पढ़ रहे हैं। मिर्ज़ा राजा मान सिंह की बात की जाए तो इसका पार्ट 1 हमने देख लिया, आज पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और वैसे आमेर का ये पार्ट 7 है। इनका कार्यकाल 1589 से लेके और 1614 तक ये राजा रहे, इनके बारे में हम देख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा मिर्ज़ा राजा मान सिंह का राजनीतिक वर्चस्व। राजनीतिक वर्चस्व में हमने देखा कि किस प्रकार इनका जन्म 1550 में हुआ था। उसके बाद में 1562 में 12 वर्ष की आयु में अपनी बुआ जी हरकाबाई के साथ ये अपने फूफा जी जिनका नाम अकबर था, बादशाह अकबर के दरबार में रहे। और इनके बाद धीरे धीरे इनकी तरबियत हो जाती है अकबर के पास में, और अकबर के साथ इन्होंने रणथंबोर अभियान किया 1569 में। बहुत छोटी 19 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने अभियान किया सैनिक सहायता के रूप में। और इसके बाद में 1572 में गुजरात का अभियान शेर खान के विरुद्ध। 1573 में ये थोड़े बड़े हो जाते हैं, 22-23 साल के हो गए थे, तो उस समय डूंगरपुर के आस्करण को बांसवाड़ा के शासक को पराजित किया। दूसरी ओर इन्होंने इसके बाद में महाराणा प्रताप से जून 1573 में मुलाकात की पिछला जेल में। और 1574 में इन्होंने क्या नाम था अकबर के साथ बिहार में दाऊद खान के खिलाफ अभियान किया। इसी तरह से आगे चलते हुए 1581 में एक तो 1580 में अभियान किया उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का, और 1581 में काबुल अभियान किया। 1585 में इनको काबुल का सूबेदार बनाया। काबुल के सूबेदार के बारे में हमने बताया कि वहाँ 5 कबीले थे, 5 यवन कबीलों को पराजित किया। हाकिम मिर्जा की मृत्यु के बाद इनको वहाँ पे सूबेदार के रूप में तैनात किया गया। तो पहला सूबेदारी उसको काबुल की मिली और हाकिम मिर्जा की मृत्यु के बाद में मिली। 5 यवन कबीलों में मैंने बताया था यूसुफजाई, करजाई, रोशनिया, आफरीदी और एक और है, इसको आप देख लेना। 5 कबीले थे। इन कबीलों को पराजित करके, अब पहले के ज़माने में उनके झंडे का रंग सफ़ेद होता था, जो आमेर का ध्वजा थी वो सफ़ेद थी, और उसका रंग फिर उसके बाद में उन्होंने पंचरंगा कर दिया, क्योंकि उन्होंने 5 यवन कबीलों को जीता था पंचरंगा। उनके 600 बेगमें थी, 1500 बेगमें थी और 600 पुत्र थे। सर्वाधिक बेगमों वाले शासक भी ये माने जाते हैं। और उन्होंने झाड़साई वंश, झाड़साई सिक्के और झाड़साई पगड़ी वहाँ पे चलाई। उनके वंशजों को वहाँ अधिकार करवा के इसके बाद में इनको काबुल में बिहार में नियुक्त किया जाता है 1587 में। 1587 में दूसरी सूबेदारी मिली बिहार में। बिहार के जो छोटे मोटे शासक थे उनको पराजित किया, और उस बिहार के साथ ही 1592 में उन्होंने उड़ीसा जीता। उड़ीसा के को जीतने के साथ ही अकबर इनसे बड़े खुश हुए, और उड़ीसा के साथ साथ इनको बंगाल की भी सूबेदारी दी। इस प्रकार इनका राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो जाता है। और अंत में हमने देखा कि इनके संबंध जो हैं वो अकबर से इतने ज़्यादा मधुर हो जाते हैं कि अकबर इनको 7000 का मनसब दे देता है, और ये उस ज़माने का सबसे बड़ा मनसब माना जाता था। इनके अलावा केवल मिर्जा अजीज कोका को ही मिला था, केवल मिर्जा अजीज कोका। आज हम इनके थोड़ा सांस्कृतिक वर्चस्व को देखते हैं। तो ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। नवरत्नों की अगर बात की जाए तो अकबर के नवरत्नों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से मैं बता देता हूँ। एक रहीमदास जी, दूसरा मान सिंह। ये 2 आदमी हैं, वो ताकत के लिए यूज में लेते थे। अकबर जब भी जरूरत पड़ती थी, ये 2 सबसे खतरनाक सेनापति थे इनके, रहीमदास जी और मान सिंह। 2 उनके दिमाग वाले आदमी थे। एक का नाम था बीरबल, और एक का नाम था टोडरमल। बीरबल और टोडरमल, ये 2 आदमी जो थे वो बड़े दिमाग वाले आदमी थे। आपने देखा भी होगा अकबर बीरबल के किस्से। टोडरमल वो अंतिम आदमी तो समझाने गया था। तीसरा हाकिम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। हाकिम हुकाम, हाँ हुकुम क्या चाहिए, प्याज व्याज की व्यवस्था कर दो। तो ये व्यवस्था करने वाले थे मुल्ला दो प्याजा। तो ये 2 उसकी व्यवस्था करते थे। हाँ हुकुम किसकी व्यवस्था करनी है, प्याज की, तड़के वड़के की व्यवस्था करते थे। और 3 थे नाचने गाने और बजाने वाले। नाचने गाने अबुल फजल के साथ उसका भाई था फैजी, और एक था बजाने वाला जिनका नाम था तानसेन।
तानसेन जब बजाता था तो पत्थर भी रोने लग जाता था। कौन रोने लग जाता था? पत्थर। बड़े गजब की आदमी था ये। तो नवरत्न थे, नवरत्नों में शामिल कौन था? मानसिंह। ये आपको याद रखना। 7,000 का मनसब इनके अलावा और किसको मिला था? मिर्जा अजीज कोका। इनके अतिरिक्त मिर्जा अजीज कोका को मिला, मिर्जा अजीज कोका। एक चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ एक और याद रखना कि इन्होंने, अब इनके अकबर से संबंध कैसे थे? बहुत अच्छे थे, लेकिन इनकी धार्मिक नीति स्पष्ट थी। इन्होंने अकबर के कहने के बावजूद दीन इलाही धर्म स्वीकार नहीं किया। अकबर के कहने के बावजूद कौन सा धर्म स्वीकार नहीं किया? दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं किया। दीन ए इलाही क्यों नहीं स्वीकार किया? क्यों नहीं स्वीकार किया? देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी बॉन्ड में पहली चीज़ें वो डाल दो जो कभी आप जीवन में स्वीकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बॉन्ड में चीज़ें आप डाल दोगे तो ज़िंदगी भर काम में आएंगी। और ये बॉन्ड में इसकी बुआ जी ने पहले डाल दिया था, मैं तो ब्याह तभी करूँगी जब आप मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करोगे। तो एक छूट आप सामने वाले को देते हो तो दूसरी वो छूट आपको भी मिल जाती है। हर का भाई को छूट दी, वो छूट किसको मिल गई? उसके भतीजों को मिल गई, बोला ठीक है तू मत कर। इसके अलावा एक मुंगेर का एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत था, मुंगेर के प्रसिद्ध सूफी संत, और उनका नाम था दौलत शाह। क्या नाम था? दौलत शाह। दौलत शाह। दौलत शाह के कहने के बावजूद भी उन्होंने, दौलत शाह के आग्रह के बावजूद भी उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। आग्रह के बावजूद कौन सा धर्म स्वीकार नहीं किया? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी उस जमाने में। ये चीज़ें हैं अकबर की धार्मिक, मानसिंह की धार्मिक नीति पे आती है। इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब देखो इसके अलावा मानसिंह के और निर्माण कार्य, सांस्कृतिक योगदान की बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक योगदान में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया? तो पहला उनका जो योगदान था, इन्होंने 2 प्रसिद्ध महलों का निर्माण कराया। 2 प्रसिद्ध महलों का निर्माण कराया। इसके 2 टुकड़े कर लो आप। एक तो है रोहितासगढ़ के महल, रोहितासगढ़। रोहितासगढ़ कहाँ है? याद रखना, एक रोहितासगढ़ का किला जो है वो पंजाब में भी पड़ता है, ठीक है। रोहितासगढ़ के महल, और रोहितासगढ़ में 15 महलों का निर्माण कराया। कितने महलों का निर्माण कराया? 15 महलों का निर्माण कराया था। और तीसरा इन्होंने जो निर्माण कराया महलों का, महल इनके लिए कराया था अपने मंत्री इनके लिए। कल कह भी रही थी लड़की, बोला जी वो कहाँ रहते थे, उनके तो मकान ही नहीं है, मेरे को मिले ही नहीं, जैसे ताला चाबी खूब ही रखते हो। दूसरा उसने आमेर के महलों का, आमेर के महलों का निर्माण कराया। महलों, दुर्ग अलग है और महल अलग है। आमेर के महलों का निर्माण, और यहाँ पे आमेर में 24 महल हैं। कितने महल हैं? 24 महल। रट लेना, 24 महल मिले ही नहीं, 24 एक ही नहीं मिला। तो एक तो इन 2 महलों का इन्होंने निर्माण करवाया था। इसके अलावा मानसिंह ने 2 नगरों या कस्बों का निर्माण कराया था। 2 नगरों या कस्बों का, शहरों का, शहरों लिख दो इसको, कस्बों की जगह शहरों का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया। कौन कौन से? एक तो मानपुर शहर। मानपुर शहर ये पड़ता है तुम्हारा बिहार में। कौन से हार में? बिहार में। और ये मानसिंह के नाम पे बसाया, खुद के नाम पे बसा दिया, स्वयं के नाम की, भाई अपना नाम अमर रहे, मानपुरा। दूसरा, अकबर से थोड़ी संबंध बढ़ा, अकबर ने कहा कि यार तू खुद के नाम पे बसा रहा है और मेरा तो कुछ ही नहीं है। फिर बोला कि महाराज आप बड़े दुखी हो तो लो आपके लिए कर देते हैं। तो उन्होंने अकबर के लिए भी एक अकबर शहर बसा दिया। कौन सा शहर बसा दिया? अकबर शहर। अकबर शहर को राजमहल कहते हैं। ये वहाँ पड़ते हैं, अभी वर्तमान में इसका नाम है राजमहल, है ना। और ये पड़ता है तुम्हारा कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पे पड़ता है? पश्चिमी बंगाल।
ये अकबर के नाम पे इन्होंने स्थापित कराया था। ठीक है, तो 2 नगरों का इन्होंने निर्माण कराया। बात की जाए तो इन्होंने 3 संस्कृत शिलालेखों का निर्माण कराया। 3 संस्कृत शिलालेख या अभिलेख जिन्हें अपन कहते हैं, अभिलेखों, तीन का करवाया था इन्होंने, 3 अलग अलग जगह। शिलालेख, अभिलेख, ये चीज़ें तो आप जानते होंगे ही अलग से। एक तो आमेर का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? आमेर का। स्तंभ लेख है वहाँ पे। इस शिलालेख और स्तंभ लेख में अंतर होता है। ठीक है, एक तुम्हारा बिहार का या रोहतासगढ़ का लिख दो, रोहितासगढ़ का शिलालेख, और एक वृंदावन का अभिलेख, वृंदावन का अभिलेख। तो ये इस प्रकार इन्होंने 3 अभिलेखों का भी निर्माण कराया। ये इसके निर्माण कार्य में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 5 मंदिरों का भी निर्माण कराया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मंदिर, इसके अलावा मानसिंह का जो है 5 प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। 5 प्रसिद्ध मंदिरों में एक तो महादेव मंदिर, ये पड़ता है गया में। और गया का बिहार, एक तो आया और एक गया बिहार, गया जी में है ना, बिहार लिख ही देता हूँ मैं, बिहार। ठीक है, महादेव मंदिर के अलावा दूसरा एक तुम्हारा गणेश मंदिर, और ये तुम्हारा पड़ता है पटना, ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति लगी है। एक आमेर की शिला देवी। कौन सी देवी? शिला देवी। और शिला देवी के मंदिर को बारे में मैं वैसे डिटेल से वहाँ लिखा दूंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसको आधुनिक स्वरूप राम सिंह सेकंड ने दिया था। आधुनिक स्वरूप अभी जैसे है वो किसने दिया था? राम सिंह सेकंड ने दिया। ठीक है, आमेर की शिला देवी, लय और राजा मान, ये तो सुना होगा आपने। अच्छा, इसके अलावा चौथा मंदिर जो इनका था, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। और ये जो मंदिर था बड़े पुत्र की याद में था। किसकी याद में था? बड़े पुत्र की याद में। और इसका निर्माण जो किया गया था इनकी रानी के द्वारा किया गया था, जिनका नाम था कनकावती। कौन सी वती? कनकावती। तो ये कनकावती के पुत्र थे, ये आपको याद रखना, रानी कनकावती। और इसको मैंने पहले बता दिया है, अपन वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं। आमेर का मंदिर के अलावा, आमेर का जगत शिरोमणि के मंदिर के अलावा इन्होंने वृंदावन का गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। किसका? गोविंद देव जी। और गोविंद देव जी का जो मंदिर बनाया था, जो मूर्ति तोड़ो अभियान 1669 में चालू किया था किन्होंने? औरंगजेब। तब इस मंदिर को वापस कहाँ लाया गया? जयपुर में। और जब जयपुर में लाया गया तो उस समय शासक कौन था अपना? जयपुर का शासक सवाई जय सिंह था। कौन था? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ने इसे वहाँ स्थापित करा दिया था। कहाँ? इसमें जो अपने आप को गोविंद देव जी के दीवान कहते हैं, पहले इसको वहाँ स्थापित करवाया था मिर्जा मान सिंह ने। तो इसमें आमेर की तलहटी में स्थापित कराया था, फिर बाद में केसर क्यारी से उठा के लेके गए थे इनको। तो गोविंद देव जी का दीवान कहते हैं, जयपुर के राजा इसको अपना आपका क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब इनके राज दरबारियों की बात करते हैं। राज दरबारियों में पहला एक तो था मुरारी दान के 2 पुस्तकें हैं जो कई बार पूछ ले, तो आप देख लेना। एक
प्रकाश और एक मान चरित्र। मान का मतलब ये मान सिंह से है, ठीक है। एक दूसरा राज दरबारी था इनका दलपत सिंह। कौन सा था? दलपत सिंह। और दलपत सिंह की एक पुस्तक आ जाएगा कि पवन पश्चिम। चलो ले लो इसका आप स्क्रीनशॉट। ये भवानी शंकर मंदिर है भैया, भवानी शंकर मंदिर, ये पड़ता है पटना में। और इसकी दूसरी किताब ही है, लिख लो, पत्र प्रशस्ति भी लिख लो। फिर ये कहाँ लिखेंगे? पत्र प्रशस्ति, पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति। अब ले लो दोनों का स्क्रीनशॉट। इन दरबारियों का आप नाम याद रखो मत रखो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन ये जो राज दरबारी है पुंडरिक विट्ठल, इसको जरूर रट लेना, पुंडरिक विट्ठल। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। और इसकी पुस्तकें जैसे एक रागमाला, दूसरी रागमंजरी, तीसरी राग चंद्रोदय और चौथी नर्तन निर्णय। ये जरूर रट लेना। इतनों की चाहे आप रखो चाहे मत रखो, क्योंकि पुंडरिक विट्ठल का मैंने वहाँ उदाहरण दिया था जब अपन मान सिंह को शुरू किए थे। भाई मान सिंह का पिता भगवंत दास था या भगवान दास, तो भगवंत दास का समर्थक कौन था? पुंडरिक विट्ठल, जो इसका राज दरबारी था। तो यहाँ पे ये लिखता है। इसके अलावा अन्य राज दरबारी, इनके राज दरबारी की बात चल रही है तो हापा बारठ इनका राज दरबारी था। इनका हरिनाथ जी इनका राज दरबारी था। सुंदरदास भी इनके समकालीन थे। सुंदरदास जी, इनको भी इन्होंने शरण दिया था। जगन्नाथ कछुआ का तो नाम आपने सुना होगा, इनके चाचा लगते थे जगन्नाथ कछुआ, ठीक है। वो भी बड़े कवि किस्म के आदमी थे। तो जगन्नाथ कछुआ इनके चाचा जी लगते थे। ये इनसे संबंधित थे। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, मैं इसे वैसे लिख देता हूँ। वैसे इनसे संबंधित नहीं थे लेकिन इनसे मिलते जुलते रहते थे। संत सुंदरदास जी इनके समकालीन थे। सॉरी, संत दादू जी इनके समकालीन थे। संत दादू जी नरेना में रहते थे, ठीक है। और नरेना में रहते थे तो इनसे मिलते रहते थे। और दादू जी ने ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में। तो इन्होंने संत दादू जी को अकबर से मुलाकात कराई थी। किससे मुलाकात कराई थी? अकबर से मुलाकात। ये याद रखना, 1584 में उन्होंने अकबर से मुलाकात कराई थी। और अकबर के साथ इन्होंने 40 दिन सत्संग किया था। अकबर से मुलाकात कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। और कितने दिन सत्संग किया था? 40 दिन सत्संग किया, ये याद रखना, सत्संग किया। और अकबर ने इनके आग्रह पर जो है वो गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर प्रतिबंध लगा दिया था? गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी याद रखना, गोहत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? अकबर ने, ये याद रखना। अच्छा, ये तो सारी चीज़ होगी अपने मानसिंह से संबंधित। अब मानसिंह की बात करते हैं कि साहब इनका अंतिम समय कैसा रहा। तो अंतिम समय में इनका, क्योंकि 1605 के बाद में इनका डिक्रीज पतन चालू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में शासक कौन बन गए थे? जहांगीर राजा बन गए थे। तो जहांगीर से इनका बिल्कुल नहीं बनता था, क्योंकि जब अकबर राजा थे तो उस समय ये जहांगीर के पुत्र खुसरो को राजा बनाना चाहते थे जहांगीर की बजाय। क्यों बनाना चाहते थे गुरुजी? जहांगीर जो था वो इनका जीजाजी था और जहांगीर का पुत्र था वो इनका भांजा था। जहांगीर इसकी बहन को बहुत ज़्यादा तंग करता था, शराब वराब पीता था। तो इस बात से नाराज हो गए, जहांगीर का पक्ष ना लगे, अपने भांजे का पक्ष लेते खुसरो को राजा बनाने के लिए। इस बात से दोनों के बहुत असामंजस्य था। तो हुआ क्या कि इसको जैसे वो राजा बना, कौन? जहांगीर 1605 में, तो इसको बंगाल की सूबेदारी ली और उसे वापस दक्षिण में तैनात कर दिया। दक्षिण में तैनात क्यों? क्योंकि दक्षिण में तैनात उसे एक सजा थी, क्योंकि दक्षिण में उस समय उपद्रव चल रहे थे। तो अब बूढ़ा आदमी उपद्रवों को शांत करेगा, खुद को शांत करे, बड़ा दुखी रहता बूढ़ा आदमी।
तो इसको दक्षिण में तैनात कर दिया, इसका जो मनसब था वो घटा दिया। तो इस बात से बड़ी नाराजगी चल रही थी। तो 1614 में इलिचपुर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु। और याद रखना इनकी मृत्यु पर इनके साथ 60 रानियां सती हुई थी। कितनी रानियां? 60 रानी सती। इनकी वैसे टोटल रानी कितनी थी? 1500 थी। तो 60 चल गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो 1440 बच गई, बहुत कम, बहुत ज़्यादा है अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इस प्रकार मिर्जा राजा मानसिंह कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो मानसिंह का उत्तराधिकारी कौन बना, तो ये विवाद चालू हो जाता है वहाँ पे आमेर में। क्योंकि मानसिंह जब मृत्यु होती है तो उससे पहले अपने उत्तराधिकारी को नॉमिनेट कर देता है, भाई मेरे बाद में ये बनेगा, सभी की सहमति भी ले लेता है। तो मानसिंह जो है वो अपना उत्तराधिकारी चयन करता है महासिंह को अपना उत्तराधिकारी चयन करता है। महासिंह जो था वो जगत सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? जगत सिंह का पुत्र। और जगत सिंह जो था वो सबसे बड़ा पुत्र था, जिसकी 1599 में बंगाल अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ये इसको राजा बनाना चाहता था। जबकि ये संघर्ष जब हुआ तो इस संघर्ष में कूद जाता है कौन? मुगल बादशाह जहांगीर। वो तो इस बात का इंतजार कर रहा था और वो बहाव सिंह को राजा बनाता है और बहाव सिंह का पक्ष ले लेता है कौन? जहांगीर। बहाव सिंह के और इसके पिता मान सिंह के ज़्यादा पटती नहीं थी, तो ये मान सिंह का पौत्र था। ये तो क्या था? पौत्र था। और ये क्या था? पुत्र था। तो मान सिंह राजा बनाना चाहता था महासिंह को। मान सिंह जिंदा होता तो बना भी सकता था, लेकिन मान सिंह की मृत्यु हो गई तो अब तो किसकी चलेगी? जहांगीर की। तो जहांगीर ने किसको नॉमिनेट कर दिया? बहाव सिंह को। तो जहांगीर ने बहाव सिंह को राजा बना दिया और राजा बना के इसको मनसब दे दिया। लेकिन बहाव सिंह की बात देखते हैं। बहाव सिंह का कार्यकाल, बहाव सिंह की बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1614 से 21। इन्होंने केवल 7 वर्ष राजन किया। कितने साल किया? 7। ये अत्यधिक शराबी थे। ये क्या थे? शराबी थे। और शराब के नशे में हमेशा मस्त रहते थे, क्योंकि इनको राज्य जहांगीर इनके फूफा जी के द्वारा मिला था। ये इनके फूफा जी थे लगते थे, तो फूफा जी ने इनका समर्थन किया। ये और इसके भाई दुर्जन सिंह और बहाव सिंह, ये दोनों इस फूफा जी के पास रहते थे। अब दुर्जन सिंह तो वहाँ मर गया था, आपने देखा होगा 1603 में बंगाल अभियान में मर गया था दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह। तो बच गया कौन? बहाव सिंह। तो आप अगर अनारकली मूवी भी देखो तो दुर्जन सिंह इधर आ, तो मेरे पास बैठ। दुर्जन सिंह ही रहता था अनारकली मूवी में, अगर आप देखोगे। तो ये शराबी थे और इनका जल्दी इनकी 1621 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये इसके बारे में कोई खास है नहीं। अब बहाव सिंह के बाद में राजा कौन बने? अब बहाव सिंह के बाद में महासिंह भी उस समय तक मर चुके थे। तो महासिंह का एक बेटा था छोटा, जिनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। अब मिर्जा राजा जयसिंह राजा बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोग के देवी देवताओं की। चलो छापो भैया।